पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिलना आपको बंद हो गया है। जब भी आप अपना स्टेटस चेक करते हैं तो स्टेटस में 3 कॉलम नजर आते हैं। एलिजिबिलिटी आता है, रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी इफ एनी आ जाता है, लेट इंस्टॉलमेंट आता है और चौथा आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट स्टॉप आता है। उस वजह से जो आपका इंस्टॉलमेंट का पैसा होता है वो आपको प्राप्त नहीं होता है, आपका पेमेंट रोक दिया जाता है या आपका फॉर्म अपात्र हो गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा क्यों नहीं मिला है, आपका फॉर्म अपात्र हो गया है या पात्र हो गया है या आपका इनएलिजिबिलिटी इफ एनी की वजह से पैसा नहीं मिला है या आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट स्टॉप आ रही है उसकी वजह से पैसा नहीं मिला है। यदि यह किसान भाई अपना फॉर्म का सुधार करा लेते हैं तो इन किसान भाई को जो इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा वो इन किसान भाई को यहाँ पे 34,000 रुपए की किस्त का 18वीं इंस्टॉलमेंट पे पैसा मिलेगा। यानी कि इन किसान भाई को 18 किस्त एक बार में मिल जाएगी। इन किसान भाई को 34,000 रुपए 18वीं किस्त पे मिलेगा यदि यह किसान भाई अपना फॉर्म का सुधार करा लेते हैं। तो यदि दोस्तों आपको भी पैसा नहीं मिला है तो दोस्तों वीडियो शुरू से एंड तक देखेंगे तभी आपको यहाँ पे समझ में आएगा। इस वीडियो में हम आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बताएंगे, फॉर्म को कैसे ऑनलाइन सुधार कर सकते हैं, ऑफलाइन कैसे सुधार कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना स्टेटस को लॉगिन कर लेना है। दोस्तों हमने यहाँ से एक किसान भाई का फॉर्म लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद में दोस्तों देख सकते हैं इन किसान भाई का जो अप्रूवल डेट है वो आपको 7/5/2024 मिल जाती है और मिलने के बाद में इन किसान भाई को जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा आने को होता है वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा स्टॉप हो जाता है। इन किसान भाई का जो नेम है वो सुशीला कुमारी जी है और सुशीला कुमारी जी का पेमेंट स्टॉप हो जाता है। पेमेंट स्टॉप क्यों हुआ और पेमेंट क्यों स्टॉप हुआ और उसकी वजह से पैसा क्यों नहीं मिला वो भी हम यहाँ पे जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी के बारे में बताएंगे, फिर आपको रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी के बारे में बताएंगे, फिर आपको लेट इंस्टॉलमेंट के बारे में बताएंगे कितनी इंस्टॉलमेंट का इन किसान भाई को पैसा मिलेगा, फिर इन किसान भाई का हम यहाँ पे पेमेंट स्टॉप बारे में बताएंगे, पेमेंट इन किसान भाई का स्टॉप क्यों हुआ है। जैसा कि दोस्तों मैंने एलिजिबिलिटी को यहाँ से ओपन कर लिया है। एलिजिबिलिटी को ओपन करने के बाद में देख सकते हैं इनके तीनों कॉलम यहाँ पे यस आ रहे हैं। यहाँ पे तीनों कॉलम यस आ रहे हैं, इसका मतलब इन किसान भाई का एलिजिबिलिटी होता है वो पात्र आ रहा है। फिर भी यहाँ पे रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी आ गया, वो क्यों आया है। दोस्तों सबसे पहले आपको जो रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी मिल रहा है इस पे ओके करना है। अब ओके करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका जो फॉर्म है वो अपात्र हो गया है। अब दोस्तों जिस किसान भाई का फॉर्म अपात्र हो जाता है तो उन किसान भाई को यहाँ पे रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी इफ एनी आ जाता है दोस्तों, ठीक है। और जिस किसान भाई का आ गया है तो उन किसान भाई को पता होगा कि हमारा इंस्टॉलमेंट का पैसा रुक गया है, या जिन किसान भाई को नहीं आया है तो यह वीडियो देख लें कि रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी इफ एनी क्यों आता है। तो सबसे पहले आपको देख लेना है इन किसान भाई का जो रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी आया है वो आपको नॉट एलिजिबल मिल रहा है, मतलब यह पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र किसान नहीं है। यहाँ पे दोस्तों इनके कारण निम्न हो सकते हैं कि जो नॉट एलिजिबल आ रहा है इनके कारण निम्न हो सकते हैं, जैसा कि यह किसान भाई पात्र नहीं है, यानी कि इन किसान भाई को पति को पैसे भी मिलते हैं और पत्नी ने भी फॉर्म को भर दिया, उस वजह से यहाँ पे नॉट एलिजिबल आ रहा है। इन किसान भाई को कोई गवर्नमेंट जॉब लगी है उस वजह से इनको पैसा नहीं मिलेगा, या इन किसान भाई को जो सरकारी कोई पेंसिल का पैसा लाभ मिलता है उस वजह से भी यहाँ पे नॉट एलिजिबल लिख के आ जाता है। दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो लाभ लेते हैं वो पति पत्नी में से एक ही सदस्य ले सकता है। यदि आपने दोनों सदस्य का फॉर्म डाल दिया है तो आपको यहाँ पे एक सदस्य का फॉर्म यहाँ पे रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी इफ एनी में आ जाता है और उनका पेमेंट स्टॉप हो जाता है। इसलिए दोस्तों आप भी पीएम किसान सम्मान निधि का जब भी रजिस्ट्रेशन करें तो आपको यह सुनिश्चित कर लेना है कि आपको यहाँ पे जो दोनों सदस्य हैं, घर के 2 सदस्य होते हैं, पति पत्नी होते हैं, उनमें से आपको एक का फॉर्म फिल करना है, यानी कि 2 का फॉर्म फिल नहीं करना है। यानी कि आप दोनों लोगों का फॉर्म फिल कर देते हैं तो आपका फॉर्म दोनों भी रिजेक्ट हो सकते हैं या आपका एक भी फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और इसका डाउन आने के बाद में इनका देख सकते हैं कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट स्टॉप बाय स्टेट और रिक्वेस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ने रिक्वेस्ट भेजा स्टेट गवर्नमेंट को तो इनका पेमेंट स्टॉप हो गया है। यानी कि जिला से आपकी रिक्वेस्ट गई है कि इन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिले, उस वजह से आपका स्टेट गवर्नमेंट से आपका पैसा यहाँ से स्टॉप कर दिया गया है। यदि दोस्तों आप पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र किसान है फिर भी आपका इफ एनी आ गया है या आपका नॉट एलिजिबल आ गया है तो इस फॉर्म को कैसे ठीक कराएंगे। इस फॉर्म को ठीक कराने के लिए आपको 2 रास्ते हैं, आपको ऑनलाइन ठीक करा सकते हैं या ऑफलाइन ठीक करा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो यूपी के रहने वाले हैं वो ऑनलाइन कंप्लेंट जन सुनवाई पोर्टल के माध्यम से डाल सकते हैं। आपको यहाँ पे मिल जाएगा जनसुनवाई.up.nic। इस पे मैंने पहले से ही वीडियो बना रखी है कि जन सुनवाई पोर्टल से कंप्लेंट पीएम किसान सम्मान निधि के रिलेटिव कैसे डालते हैं, वो यूट्यूब पे हमारे सर्च कर लेंगे तो वो
वीडियो आपको अच्छे से मिल जाएगी, या हम उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और दोस्तों जो अदर स्टेट के रहने वाले हैं, तो अदर स्टेट के यानी कि मतलब उत्तराखंड, पंजाब, जो भी अदर स्टेट के होते हैं, तो वो कंप्लेंट पीजी पोर्टल से डाल सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों यूपी के भी डाल सकते हैं और अदर स्टेट सभी राज्यों के लिए यहाँ पे कंप्लेंट डाल सकते हैं। pgportal.government.in इस पोर्टल पे आप किसी भी राज्य से सही, किसी भी स्टेट के सही, सभी कंप्लेंट आपको यहाँ पे मिल जाती है। आपको रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करना है और उसके जरिए आपको कंप्लेंट डाल देना है। कंप्लेंट का आपको स्टेटस मिल जाता है, आपको कॉन्टैक्ट अस मिल जाता है, कॉन्टैक्ट अस के जरिए आपको कॉल भी मिल जाती है, कॉल भी कर सकते हैं, उससे जानकारी भी ले सकते हैं कि हमारा जो कंप्लेंट का समाधान किया हुआ है, स्टेटस से भी आपको पता चल जाता है। यदि आप ऑनलाइन के झाड़ में नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, ऑफलाइन फॉर्म जमा करना चाह रहे हैं, तो ऑफलाइन फॉर्म जमा दोस्तों आपको कृषि विभाग से भी आप फॉर्म जमा कर सकते हैं। जो भी आपका नजदीकी कृषि विभाग होता है उसमें अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। यह फॉर्म मिल रहा है, इसका आपको एक कैफे या जनसेवा केंद्र से आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है और उसके बाद में आपको इसके साथ में आधार कार्ड अटैच करना है, बैंक की पासबुक अटैच करना है और नजदीकी कृषि विभाग में जमा कर देना है या अपना तहसील में जमा कर देना है दोस्तों। ठीक है, तहसील या कृषि विभाग में फॉर्म जमा कर देंगे तो आपका फॉर्म 10 से 15 दिन में ठीक हो जाता है। और जो भी आपकी अप्रूवल डेट होती है, यानी कि आपका 2024 में अप्रूवल डेट हुई तो आपको यहाँ पे 6,000 रुपए की किस्त मिलेगी। या दोस्तों आपका जो फॉर्म 2021 में अप्रूवल हो गया है तो 2021 से जो भी इंस्टॉलमेंट का पैसा बनता है, यानी कि आपको यहाँ पे 16,000 रुपए बनता है या 18,000 बनता है या आपको 20,000 बनता है, सभी इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल जाएगा। कुछ किसान भाई ऐसे भी होते हैं 2019 में फॉर्म को अप्लाई कर दिए थे और उनका पेमेंट स्टॉप हो गया था, तो ऐसे किसान भाई को यहाँ पे 32,000 रुपए की किस्त मिलेगी, 18वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा डलेगा तब दोस्तों। ठीक है, इसलिए दोस्तों अपने फॉर्म का सुधार करा लें। फॉर्म का सुधार कराने के बाद आपको पैसा लाजमी मिल जाएगा। जो भी आपका इंस्टॉलमेंट का पैसा रुका होता है वो 100% आपको पैसा मिल जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट जो वीडियो हमारी आएगी, पीएम किसान सम्मान निधि का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, उस फॉर्म को सेल्फ अपडेशन कैसे करते हैं, फॉर्म को एडिट कैसे करते हैं, फॉर्म सुधार कैसे करते हैं और फॉर्म को अप्रूवल कैसे कराते हैं। 10 दिन में आपका फॉर्म अप्रूवल हो जाता है, उसके बाद में जो भी इंस्टॉलमेंट का पैसा रुका होता है वो सभी इंस्टॉलमेंट का पैसा आपको मिल जाता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कर देना।